करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में और उनका भी जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आज का सेशन हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि हम निरंतर कार्य कर रहे हैं खुद को, अपने जीवन को, खुद को और बेहतर बनाने का और अपने जीवन को बेहतर के साथ-साथ सहज और सरल बनाने का, सफल बनाने का। कार्य तो सभी करते हैं, जद्दोजहद में हम मेहनत करके कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। एफर्टलेसली अगर वही चीज़ें होने लगें, जैसे मैं झूठ नहीं बोलती और खुद को रोक रही हूँ अंदर से, ऐसा वाला एक स्टेटमेंट क्योंकि मैंने दे रखा है, झूठ बोलना पाप है, बचपन में सुन रखा है, बड़े बड़े लोगों से ये सीख ले रखी है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, पर अंदर से तो इच्छा हो रही होती है, अंदर से कई बार मन कर रहा होता है, क्यों बताऊँ सच-सच, इसको सच बताने से ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। अगर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है अपने साथ, मैंने वो फॉलो तो कर लिया नियम कि झूठ नहीं बोला, वो एक स्टेज है और दूसरा स्टेज है कि अंदर से इच्छा ही नहीं हो। वो सहजता से, सरलता से, जिसे कहते हैं एफर्टलेसली होता चला जाए। इंसान सही बोले, सच बोले तो वो एक एफर्टलेस हो गया। वैसे ही जीवन के इस जद्दोजहद को अगर हम सहजता से निकलते चले जाएँ, तो वो जद्दोजहद हमें परेशान नहीं करेगी, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, हमारी एनर्जी को सक नहीं करेगी, है ना? तो समझना है। तो आज हम बात कर रहे हैं शैडो वर्क के बारे में। शैडो क्या? यानी कि परछाई। जैसे हर चीज़ की परछाई होती है। कुछ भी रखा होगा आपके आस-पास, आप देखोगे, उसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है, तो दूसरी जगह कहीं न कहीं उसका शैडो बन रहा है। चाहे मेरे हाथ का ये पेन है, चाहे इंक्लूडिंग माय हैंड, चाहे मैं बैठी हूँ, तो मेरी भी कहीं न कहीं परछाई बन रही होगी। मेरे आस-पास जो कुछ भी रखा है, हर चीज़ की परछाई बनती है। तो जो मेरा व्यक्तित्व है, उसकी भी तो एक परछाई होगी। वहाँ पर भी तो कुछ होगा, जो परछाई की तरह होगा, जो मेरे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तो आज उस परछाई की बात करेंगे। हमारी पर अब जो शैडोज़ हैं, हमारी पर्सनैलिटी की शैडोज़ क्या होती हैं? ये हमारे अवचेतन के वो पहलू, उन पहलुओं का सिंबल होती हैं, उन पहलुओं का प्रतीक होती हैं, जिन्हें हमने एक्सेप्ट नहीं कर रखा, जिन्हें हमने दबा दिया है, जिन्हें हमने अनजाने में माना ही नहीं है कि ये मेरी पर्सनैलिटी का पहलू है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा साहसी व्यक्ति दिख रहा है आपको, लेकिन उसके अंदर भी एक डर का कहीं न कहीं शैडो होगा, लेकिन वो मानता ही नहीं क्योंकि उसने अपनी सेल्फ इमेज क्या बनाई है कि मैं बहुत साहसी हूँ या लोगों के सामने जो उसकी इमेज बनी है, वो बनी है एक बड़ा करेजियस व्यक्ति है। अरे! ये तो किसी काम को करने से नहीं डरती। लेकिन कहीं न कहीं उसकी भी कोई शैडो होगी जो उसे अंदर से डरती होगी। जब भी वो कुछ करने जाता होगा, उसके पीछे भी एक शैडो बनती होगी, जो डर होता होगा। उस डर के एक कोई कॉल आई थी, मेरी आवाज़ फिर से आने लगी। यस मैम। क्या हुआ? यहाँ से स्क्रीन चली गई है। ठीक, हाँ। तो अब क्योंकि उसने अपने आप को भी मान रखा है कि मैं बहुत साहसी हूँ और लोग भी उसको साहसी मानते हैं। तो उसके अंदर का जो वो एक पहलू है, जो कहीं किसी चीज़ से डरता है, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। उसने उसे देखा कि मेरे अंदर कहीं कुछ डर भी है क्या? ऐसे ही कोई बहुत सौम्य व्यक्ति होगा, बहुत ही मीठा, जो कभी गुस्सा ही नहीं करता हो। कई बार लोग कॉल कट करना मतलब ये नहीं कि बिज़ी है इंसान, वो सोचते हैं क्यों काट दिया? चलो कट, ऐसा भी सोच लेते हैं कई बार। तो वो बार-बार करते हैं, अब उन्हें बताना पड़ और ये मेरी आवाज़ आ रही है मेरी?
जी मैम, जी मैम। ओके सर। तो अब जो कोई बहुत सौम्य व्यक्ति है, उसे कभी गुस्सा नहीं आता, वो खुद भी मानता है, यार मुझे नहीं आता गुस्सा। और लोग भी कहते हैं, अरे वो तो बड़ा शांत है, बड़ा मीठा व्यक्ति है, वो तो कभी किसी से कुछ नाराज ही नहीं होता, वो तो बहुत कोमल हृदय है। लेकिन उसके अंदर भी कभी कभी गुस्सा आता होगा और वो उसे दबा देता हो, या उसने उस गुस्से को कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया होगा, देखा ही नहीं होगा। तो पहलू तो है वो, उसकी परछाई तो है, उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा तो है। अब अगर कोई भी चीज आपके घर में बहुत दिनों तक अनदेखी पड़ी रहे, अनजाने में पड़ी रहे, आप उसे देखें ही ना, उसे नोटिस ही ना करें, तो क्या होता है, बताएगा कोई? सारे घर संभालने वाले लोग बैठे हैं, क्या होगा? उस पर धूल मिट्टी जम जाएगी, वो चीजें गलने सड़ने लगेंगी, वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। तो वो जो अंदर गलन और सड़न होगी आपकी उस पर्सनालिटी के उस हिस्से की वजह से, वो आपके जीवन में और परेशानियां लेकर आती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमारी जो शेडोज हैं उनके प्रति अवेयरनेस लानी है। शेडो क्या होती हैं? हमारी वो पर्सनालिटी का वो हिस्सा जिसे हमने अनजाने में ध्यान ही नहीं दिया है, या तो हम उससे अनजान हैं, हमने उसे दबा रखा है, हमने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ऐसा ऐसा कुछ है, चाहे अपनी मर्जी से, चाहे किसी सामाजिक मान्यता से, कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा है जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, चीजें उठा लेते हैं कहीं से, जिसे हम लोग चोरी करना बोलते हैं। वैसे वो बहुत अच्छे हैं, पर्सनालिटी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई भी चीज कहीं उन्हें मिलेगी। ना सिर्फ छोटे बच्चे, मैंने बड़े लोगों को भी देखा है, अपनी उम्र के लोगों को भी देखा है कि कोई चीज अच्छी लगी वो चुरा लेते। अब उन्हें जब तक उस चीज का एहसास नहीं है कि मुझे चोरी की आदत है, वो उसको चोरी ही नहीं मान रहे होते, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है। उसकी वजह से कभी कभी उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस होती है, कभी पकड़े जाएंगे तो शर्मिंदगी होगी होगी। तो वो उनके पर्सनालिटी के ऊपर हावी हो रही है, उनकी अच्छाइयों के ऊपर हावी हो रही है। ऐसे बहुत सारे नकारात्मक और सकारात्मक पहलू, जो डर हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है, चिंता हो सकती है, कोई गिल्ट हो सकता है, कोई 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 क्या कहना चाहिए, कोई ऐसी भावना हो सकती है जिसमें हम खुद को इल्जाम देते हैं। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे उसको, दिमाग से शब्द निकल रहा है, क्या 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 बोलते हैं, कोई याद दिलाए मुझे उस शब्द के बारे में। कोई भी ऐसी नकारात्मक भावना, मतलब गिल्ट, गिल्ट हो गया अलग, वो हो गया जैसे कोई खुद को दोष हम दे रहे हैं। अरे यार कहाँ चला गया उसका शब्द, चलो कोई बात नहीं, हम जैसे ही मुझे अभी याद आ जाएगा एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो जिन चीजों से हम अनजान हैं, जिन्हें हमने एक्सेप्ट नहीं किया, जिन्हें हमने अस्वीकार कर रखा है, जिनको हमने दबा रखा है, वो ऐसी शेडोज, वो हमारी पर्सनालिटी का ऐसा हिस्सा, वो हमारी शेडोज होती हैं। उनसे निकलने के भी तरीके होते हैं। जैसे हमने लिमिटेड बिलीव्स को रिजॉल्व करना सीखा था, वैसे ही जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं उनसे उन्हें रिजॉल्व करना सीखा था, उससे पर्सनालिटी को ग्रूम करना सीखा था। वैसे ही हम अपने इन शेडोज पर काम कर सकते हैं। और होगा क्या, जब हम इन शेडोज को खोज लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले तो स्वीकार करें, पहले तो हम खोज पाए कौन कौन से शेडोज हैं, फिर माने उन शेडोज, फिर उन शेडोज को मानने के बाद उन्हें कैसे हैंडल करना, उनको कैसे कन्वर्ट करना है एक पावरफुल सेल्फ इमेज। और उसके बाद आप देखोगे वो कभी हमें परेशान नहीं करेंगी, उनकी वजह से हमें लाइफ में कभी कोई दुख नहीं होगा, वो भी हमारी पर्सनालिटी का एक भाग हो जाएंगे। जैसे मेरे मेरे साथ था कि मैं अपने आप को बहुत साहसी मानती हूँ, तो कुछ चीजों में कहीं ना कहीं कुछ काम में ऐसे करती थी जो मेरे अंदर का कोई डर था, उस डर की वजह से फेलियरिटी का डर हो सकता है, वो किसी को कुछ खो देने का डर हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है, बंदा अपने आप को ओवरलोडेड कर रहा है, वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, सामने वाले की हर गलत सही बात को बर्दाश्त करता चला जा रहा है,
क्योंकि अंदर से कहीं एक डर है जो उसको दबा रहा है, उसकी उस पर्सनालिटी के ऊपर वो शैडो हावी हो गई है, ताकि उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी दिख नहीं। तो हमें इस तरीके से देखना है अपने शैडोज को। तो अभी सभी लोग 5 मिनट के लिए शांत भाव से बैठेंगे। अगर डायरी पेन, जैसे कि मैंने पहले एक दिन बोला था, अगर आज भी है तो ठीक है, वरना 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से ले लो। और अपने अंदर की ऐसी कोई कोई भावनाओं को हमें लिखना है। हमारे अंदर की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, पर्सनालिटी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें गुस्सा, डर, चिंता, परेशानी, साहस, गिल्ट, या फिर कुछ भी जो मैं अपने बारे में ऐसा सोचती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, उसका अपोजिट कुछ है क्या? जो भी मैंने अपनी पर्सनालिटी बनाई, उससे अपोजिट भी कुछ है क्या? लिखेंगे सभी। अपने बारे में ही सोचेंगे, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके लिए शब्द है, बहुत देर से सोच रही हूँ मैं, दिमाग वहीं पे उलझा हुआ था। एग्जैक्ट शब्द है अपराध बोध। कोई अपराध बोध भी हो सकता है कि यार मेरे से वो गलती हो गई थी, उस गलती को हमने स्वीकारा नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, और उसकी वजह से स्वीकारने का मतलब ये नहीं होता कि मैं लोगों के सामने जा जाके इतना करेज करूं कि मैं चीख चीख के बोल पाऊं सबके सामने मुझसे ये गलती हो गई। कई बार वो भी जरूरत नहीं होती किसी के सामने एक्सेप्ट करने की। खुद से तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ये गलती हो। तो उसका जो अपराध बोध वाला जो भाव होता है, अपने से जाने अनजाने हुई हुई गलती, जो एक अपराध बोध होता है, वो भी हमारी एक नेगेटिव शेडो होती है। तो वो भी आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, जिस जिसका हो जाए वो बता दे मुझे, कि आपने एक दो तीन जो भी आप कर सकते हो अपने बारे में खोज लो, कौन कौन सी शेडो, ताकि फिर उनपे आप वन बाय वन काम कर उन शेडोज का पावरफुल यूज अपनी लाइफ में कर। होती हैं, ये पता चल जाने से कुछ नहीं होगा ना, हमें उनको रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। कैसे हम उनमें से बाहर निकल। तो जो सबसे पहला उसका स्टेप होगा, वो होगा हम पहले तो पहचाने मेरे अंदर क्या क्या है। कई बार आपने देखा होगा, फीमेल्स के साथ तो बहुत ज्यादा होता है, मेल के साथ भी होता है, कि वो किसी एक रिश्ते में दूसरे इंसान का बहुत सही और गलत हर बात बर्दाश्त करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस इंसान को खो देने का डर होता है। वो डरते रहते हैं कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। जबकि असलियत में ऐसा होना नहीं है। जरा जरा सी बात पे कोई ऐसा थोड़ी होगा कि आप उसे खो दोगे। लेकिन आप वो छोटी चीजें करके उस इंसान को मौके देते रहते हो कि वो आपको टॉर्चर करता चला जाए, वो आपको सताता चला जाए, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी इस चीज से ये हर्ट हो रहा है। लेकिन आप हर्ट होते रहेंगे क्योंकि आपने कभी उसको बोला ही नहीं। क्या था आपके अंदर का छुपा हुआ वो डर? डर क्या था? कि अगर मैंने कुछ बोला तो मेरा ये रिश्ता खराब हो जाएगा। महिलाओं के साथ तो बहुत होता है। मैंने कुछ बोला तो हस्बैंड बुरा मान जाएंगे, सासू माँ बुरा मान जाएंगे। और बचपन से सामाजिक मान्यताएं कि इसको जवाब नहीं देना, उम्र में बड़ा है तो जवाब नहीं देना, इस रिश्ते में है तो जवाब नहीं देना, अपनी बात तक नहीं रख। जवाब देना, बहस करना, लड़ना वो एक अलग बात है। हम अपना पक्ष भी नहीं रख पाते उन मान्यताओं की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बार बार, ताकि आप लोग अपनी पकड़ने में मदद मिल पाए, आप अपने भीतर की उन शेडोज खोज पाओ, कौन कौन सी शेडोज। और वो जो डर होगा, वो एक ही रिश्ते में नहीं होगा, वहां पे तो आपको दिख रहा है, वहां पे तो हावी हो रहा है। आप जॉब छूटने का डर होगा, इसलिए बॉस से कुछ जवाब नहीं दोगे। वो सही बोल रहा है तो भी सुनोगे, वो गलत बोल रहा है
छूट गई तो क्या? बहुत सारे लोगों की जॉब फायर भी होते हैं, क्या उसके बाद उन्हें कर सकते हैं और कुछ अपने आप को अपग्रेड करके आगे बढ़ सकते हैं? जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जो डर है वो उन्हें वहीं पर उसी कंडीशन में स्टक होके, टॉर्चर हो के जीने पर मजबूर कर देता है। तो खोजेंगे अपने भीतर की शेडोज को। किस किस ने पकड़ी? एक दो अनम्यूट करके बताइए। बस क्या पकड़ी ये नहीं पूछूंगी, पकड़ी ये बता दीजिए। पता है रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए कोई बोलना नहीं चाहेगा। पर पकड़ ली ये बता दीजिए। नोटिस में आई या नहीं आई, वरना मैं और एक्सप्लेन करूं। मैं वेट कर रही हूँ आप सभी का आंसर देने का। इसीलिए लाइव सेशन किए जाते हैं ताकि इंटरेक्टिव हो सके। अनम्यूट किसी का नहीं है, सबका म्यूट है। मैसेज टाइप कर सकते हो, अनम्यूट करके बता सकते हो। क्या आपने अपनी कोई शेडो पकड़ी, आइडेंटिफाई करी? कौन सी की वो नहीं पूछू। यस मैम। ओके, चलो बढ़िया। आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो अब सर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं होते रहते हैं, अचानक लगता है यार ये हो क्यों रहा है। अच्छा, सर दर्द हो रहा है मेरा इतनी देर से, इसलिए मेरा काम में मन नहीं लगा। अच्छा, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, फिर हम उस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो वैसे ही अगर हम अपनी शेडोज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, सबसे पहला वही है कि हम अपने आप को इंस्पेक्ट करें, सेल्फ इंस्पेक्शंस करें, आत्मनिरीक्षण करें, जिससे हमें पता चले मेरे अंदर कौन कौन सी शेडोज हैं। आप उनकी एक लिस्ट बना लो, फिर उनको कैसे कैसे हैंडल करना है वो कर लेंगे हैं। फिर इसे एक्सेप्ट कर पाओ, सेकेंड स्टेप हो गया, उसे एक्सेप्ट करो। डर है, जैसे मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा टफ हुआ था जब मैंने ये वाला जो सेशन अपने कोच से लिया था, कि डर मेरे अंदर है। मैं तो कहती थी मैं तो किसी से नहीं डरती, मैं तो किसी चीज से नहीं डरती, कुछ करने से नहीं डरती, नहीं डरती तो नहीं डरती, बड़ी ऐंठ में बोलती थी। फिर जब मैंने डर वाली अपने अंदर शेडोज को ढूंढा तो बहुत सारी निकल के आई, और उनकी वजह से बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सहा जिसको सहने की जरूरत नहीं थी। और जिन उसको सहने में जिन लोगों ने सहयोग दिया उनका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा कुछ लोगों का नुकसान हो गया। उनमें से कुछ लोगों का नुकसान हो गया। अगर मैं उस वक्त उस डर को फेस करके अपना पक्ष रख पाती तो हो सकता था उन लोगों का भी फायदा हो जाता, लेकिन दोनों का ही नुकसान हुआ। तो दूसरा स्टेज क्या है? पहला है सेल्फ निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंस्पेक्शन। हम खुद को देखें मेरे अंदर कौन कौन सी शेडोज है, फिर हम उन्हें एक्सेप्ट करें कि यस है, मेरे अंदर ईर्ष्या है। कम है ज्यादा है कितनी है वो छोड़ दो, ईर्ष्या है, मुझे कई बार जलन होती है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों है, वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। कितने परसेंट है हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया, हम उसे एक्सेप्ट कर लें। तीसरा जो स्टेप होगा कि हम उसके प्रोजेक्शन का कारण ढूंढें। वो कहाँ से आया, किस वजह से आया, कौन सी चीज थी ऐसी। अगर किसी फीमेल में रिश्तों के खोने का डर है, टूटने का डर है, तो वो कहाँ से जन्मा? उसने किसे देखा था? क्या किसी ने उसे डराया कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, या मेरे साथ मेरी वजह से तेरे जीवन में क्या क्या कुछ है ये जताया है, उसकी वजह से उसके भीतर कहीं वो डर है? या उसने अपनी फैमिली में किसी को डर डर के बहुत कुछ सहते देखा है? तो कहीं ओरिजिनल उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो डर उसके अंदर कहाँ से आया, उसने कहाँ से उसे बोरो कर लिया, या किसी ने उसे गिफ्ट कर दिया? ये हमें अपने अंदर चेक करना होगा। ठीक है, तो जो भी शेडो है उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, जो हमारा है वो मुझे कब से हो रहा है, खुद को सोचेंगे। कब कब होता है ये सोचेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर उसी चीज को क्रिएटिवली यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, खुद से पूछो, अपने आप से सवाल पूछो कि मुझे दूसरों में
क्या क्या चीजें नापसंद है। एक और इजी बता रही हूँ, लोगों में मुझे क्या क्या चीजें हैं जो नापसंद है। उनके अंदर का ऐसा कौन सा हिस्सा है, वो जो एक्टिविटी है वो मेरे अंदर है क्या। किसी की लापरवाहियां अगर मुझे पसंद है, मतलब सॉरी ना पसंद है, कोई बहुत लापरवाह होता है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो उसकी जो चीजें मुझे नापसंद है वो मेरे भीतर कहाँ छुपी हुई हैं। क्या वो मेरे, मैंने उसको छुपी हुई है और मैंने उसे एक्सेप्ट ना कर रखा हो। जैसे मैंने, मेरे साथ था, मेरे अंदर डर था, और जब मैं दूसरों को डरते हुए देखती थी, किसी को डर डर के कुछ एक्शन लेते हुए देखती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। इसमें डरने की क्या जरूरत है, बोलते क्यों नहीं हो, बोलना चाहिए आपको, अपना पक्ष रखना चाहिए, अपनी साइड लेनी चाहिए। मैं लोगों को मोटिवेट करती थी, लेकिन मेरे अंदर भी वो डर था। तो मैंने कहाँ उसे स्वीकार नहीं कर रखा है। जो चीजें मुझे दूसरे लोगों में नापसंद हैं, वो क्या मेरे अंदर भी हैं कहीं। अगर हैं, तो क्या मैंने वो अस्वीकार कर रखी हैं। ये 3 सवाल पूछने हैं खुद से, कि दूसरों की कौन सी चीजें ना मुझे नापसंद हैं। कब कब ऐसा होता है जब मुझे दूसरों की चीजों से अस्वीकार भावना आती है, उनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और क्या वो मेरे अंदर भी हैं। अगर हैं, तो क्या मैंने एक्सेप्ट कर रखा है क्या। डीप डिगिंग करेंगे तो समझ में आएगा। ईर्ष्या नहीं, मुझे नहीं होती। पर फिर भी कहीं ना कहीं सोचो, किसी को ईर्ष्या करते हुए देखें, तो सोचो क्या मेरे अंदर भी है ईर्ष्या। अच्छा नहीं है, कहीं है। अच्छा कहीं किसी की किसी चीज से मुझे ईर्ष्या हुई। जनरली तो, मतलब मैं अगर अपने आप को कंसीडर करूं, तो मुझे ईर्ष्या ना होके मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरे को, मेरे से ज्यादा किसी के पास कुछ भी है, तो मुझे वो चाहिए। मुझे वो अपने अंदर अचीव करना है, मुझे वो अपनी लाइफ में एड ऑन करना है। मुझे भी वैसी चीजें, वैसे लक्षण, वैसे गुण अपने अंदर डेवलप करने, मुझे वो वाला मोटिवेशन मिलता है। पर कहीं ना कहीं जलन भी हो सकती है। वो जलन वाली ईर्ष्या भी हो सकती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर पा रही, चाहे उसके पीछे फिर कोई दूसरी शेडो क्यों ना हो। तो खुद को देखना है, अपने आप से ये 3 सवाल करने हैं। आपके को दूसरों की कौन सी चीजें नापसंद आती हैं, उनके अंदर के कौन से गुण नापसंद आते हैं। क्या वो आपका भी कोई हिस्सा है, आपके अंदर भी वैसा कुछ है। अगर वो आपका हिस्सा है, तो क्या आपने वो अस्वीकार कर रखा है, क्या आप मानते हो कि है। ठीक है। दूसरा तरीका है कि दूसरों में मुझे कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, उनकी किन बातों से मुझे कभी कभी ईर्ष्या या जलन होती है। 2 तरीके से पूछ सकते हो, कौन सी चीजें नापसंद हैं, कौन सी चीजों से मुझे दूसरों की ईर्ष्या या जलन होती है। अगर ये ईर्ष्या और जलन का कारण बनती हैं, तो ये मैं अपने भीतर कैसे डेवलप कर सकती हूँ। कौन सी शेडो है जो मुझे इन्हें डेवलप करने से रोक रही है। मेरे अंदर का वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सा पार्ट मेरा मुझे वो करने से रोक रहा है। मतलब परछाई को हम ऐसे भी समझेंगे, शेडो को हम ऐसे भी समझेंगे, जैसे एक हीरो है, वो अलग अलग रोल कर रहा है, तो वो उसके अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं। वैसे ही मेरी पर्सनालिटी में मल्टीपल शेड्स होंगे, वो मेरी सब मिला के मेरी पर्सनालिटी बनेगी। मेरी मतलब मैं मेरी बोल रही हूँ, हम सबकी। तो वो जो सबके अलग अलग शेड्स हैं, सबके अलग अलग रोल हैं, यानी कि सबके इतने सारे पार्ट हैं। जैसे कैमरे में एक मूवी चल रही होती है, तो क्या होता है, बहुत सारे पिक्चर्स एक के ऊपर एक बहुत तेजी से शो किए जाते हैं, तो वो मूविंग पिक्चर की तरह शो होते हैं। और होता इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में है कि हमें, हमारी आंखों को वो मूव होता हुआ दिख रहा होता है। तो वीडियो ऐसी बनते हैं ना। आपने वो बुक्स भी देखी होंगी कि एक बुक में 100 पिक्चर बना दी उन्होंने, और वो लड़की डांस करती हुई दिख रही है, क्योंकि उन्होंने उसकी नेक्स्ट वाली पिक्चर्स बनाई। तो वैसे ही जैसे वो बुक होती है, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी के बहुत सारे रोल्स हमारे अंदर पड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पार्ट पड़े हुए हैं जो हमारे ही हैं। उन सब से मिलके हमारी पर्सनालिटी बनी हुई है। तो मेरे अंदर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो उस वक्त वो ईर्ष्या और जलन वाले में होता है, और वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। अगर ओरिजिन समझ में आ गया, तो आप उस रीजन का, उसको एक वैलिड अफर्मेशन दे के चेंज कर लोगे। जैसे मेरे अंदर डर कहाँ से आया, अगर मैं बार बार अपने अंदर के एक ही शेडो की बात कर रही हूँ। डर आया मुझे मेरी मदर से। मेरी मदर कभी जवाब नहीं देती थी,
जब पापा कुछ गलत बोल रहे होते थे, कुछ गुस्से में कर रहे होते थे, इवन मेरे पापा से ज्यादा दादा के साथ भी करती थी वो ऐसे। तो वो कभी अपनी बात भी नहीं रख पाती थी, क्योंकि इवन मेरे बड़े मामा जी के साथ भी होता था कि वो उन्हें कुछ गलत बोल रहे हैं, तो मम्मी उनके सामने ये नहीं कह सकती थी कि नहीं भैया तुम गलत कह रहे हो, नहीं ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी। वो उसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम में चली जाती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। वो मेरे अंदर वहां से आया कि फीमेल्स को अपने बड़ों को जवाब नहीं देना है, खास तौर पर अपने पति को या ससुराल वालों को जवाब नहीं देना है। तो अंदर से होता था, अनुराग जी, अगर कभी कुछ ऐसा कर रहे होते थे जो मुझे एक्सेप्ट नहीं होता था, मैं उसको सही और गलत नहीं बोल रही, लेकिन मैं फिर भी अपना पक्ष नहीं रख पाती, मैं बोल ही नहीं पाती थी। क्यों नहीं बोल पाती थी? क्योंकि मेरे अंदर वो डर वाली शेडो मौजूद थी। जबकि मैं अपने आप को बहुत निडर बोलती थी, लोग मुझे कहते थे ये तो बहुत निडर है, ये तो सुनती तक नहीं होगी, घर में तो चलती ही इसी की होगी। लोगों के लिए भी मेरी वो इमेज बनी हुई थी और मैंने भी अपनी वही इमेज स्वीकार कर ली थी। जबकि पीछे से शैडो मेरे साथ क्या चल रही थी कि मैं अनीता डरपोक भी थी, बोलने की हिम्मत भी नहीं थी और खोने की से भी डरती थी। जबकि क्या सही बात बोलने से क्या रिश्ता खत्म हो जाएगा? लेकिन नहीं बोलती थी। अब उसको सलीके से बोलना सीखा जब, तो वो मेरा पेन भी खत्म हो गया और वो हंसते और थे। जब मैं कभी कभी वो बोल देती थी उस चीज को उन्हें अपने तरीके से, तो वो मजाक और उड़ाते थे, पागल है क्या तू, ऐसे सोच रही थी? मैंने ये बात ऐसे सोच के थोड़ी कहा था। जबकि वो भी लगातार कुछ चीजें करते आ रहे थे और मैं उन चीजों से परेशान होती थी। अब परेशान होगा तो वो कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट होके निकलेगा। जैसे मेरी मदर का होता था, वो कहीं अपने आप को सप्रेस 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 करती रहती थी, फिर अचानक से एक दिन बेवजह कभी हम पे कभी पापा पे भी गुस्से में कुछ का कुछ बोल जाती थी। तो वो उनके अंदर से मेरे अंदर आ गया। मैंने वहां से, कब एक छोटी वाली अनीता ने जब 5-6 साल की रही होगी, उसने उस वक्त ऑब्जर्व किया होगा, नहीं मम्मी तो चुप रहती हैं पापा की या बाबा गलत बात पे भी डांट रहे होते हैं, क्योंकि सही गलत बच्चा भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो उस वक्त मैंने वो चीजें अडॉप्ट कर ली, वो मेरे अंदर की पर्सनालिटी का एक शेडो बन गई, एक नेगेटिव पार्ट बन गई। तो हम अपने उन सारे नेगेटिव पार्ट्स को खोजेंगे धीरे धीरे, वन बाय वन। शांति से जिस दिन भी टाइम हो बैठो, पहले तो उन्हें नोट करो, सारे नेगेटिव जो भी वो होते हैं उन्हें देखो, क्या मेरे अंदर डर, ईर्ष्या, चिड़न, गुस्सा, नफरत, अपराध बोध, गिल्ट, जो भी नेगेटिव होते हैं, या पॉजिटिव भी, साहस, क्रिएशन, ममता, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उनकी एक लिस्ट बनाओ। अब उनमें से देखो कौन कौन सी चीजों की वजह से मैं दूसरों में किन चीजों से नापसंद करती हूँ, और दूसरों में से इनमें से कौन सी चीजों से मुझे ईर्ष्या या जलन होती है। जिनसे ईर्ष्या और जलन होती है, क्या वो मेरे से, मुझे, मैं उसको पाना क्यों चाहती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है वो सही है, लेकिन मुझे वो करने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं उसे अपने किसी डर की वजह से गलत मान के बैठी हूँ। मैं अपने उस चीज को पाने के लिए मेरे अंदर का छुपा हुआ डर मुझे कुछ एक्शन नहीं लेने दे रहा। तो इस तरीके से हम इन शेडोज को पहले पहले स्टेप में कब पता चलेगी? जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, जब हम जागृति से खुद को देखेंगे कि मेरे अंदर कौन कौन से ऐसे शेड्स हैं। फिर हम उन शेडोज को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करके हम खुद से वो सवाल पूछेंगे कि मेरे अंदर, मुझे इनमें से ये शेडो अगर नहीं है, आज लग रहा है नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अच्छा, तो कोई दूसरा ईर्ष्या कर रहा होता है तो मुझे नापसंद होता है। अच्छा, वो नापसंद होता है क्यों? फिर सोचो ध्यान से, अच्छा, कहाँ पर मुझे भी ईर्ष्या होती है? अगर होती है तो क्या मैंने इसको, अच्छे इतने दिन से मैं मान नहीं रही थी ना कि मुझे ईर्ष्या होती है, इसलिए ये मेरे ऊपर अननोइंगली हावी हो जाती है। आज मैंने मान ली हाँ होती है। अब मैं इसको कैसे, ईर्ष्या कहाँ कहाँ होती है वो समझ में आएगी, फिर मैं इसे कैसे पा सकती हूँ, किस चीज से मुझे ईर्ष्या हो रही है, उसे मैं अपने जीवन में कैसे ला सकती हूँ, उसके लिए प्रयास करेंगे। अपने आप को सकारात्मक स्वसंवाद देंगे, जो अफर्मेशंस में बोलती हूँ, विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करेंगे, मिररिंग करेंगे, मिररिंग इफेक्ट जो मैंने आप लोगों को सिखाया है वो सब करेंगे। तो पहले आने वाले कुछ दिनों में आप लोग अपनी कुछ कुछ चीजें नोट करिएगा, मुझे पर्सनली बता दीजिएगा कि मैंने अपने अंदर ये नोट की है। क्योंकि
ओपनली एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। तो अगर आप लोग चाहोगे तो 1 टू 1 सेशंस भी इसके किए जाएँगे, और नहीं तो मैं कुछ कॉमन सेश चीज़ों के लिए रिज़ॉल्व करने के लिए बिना किसी के नाम लिए आने वाले सेशंस में एक्टिविटी करा दूँगी, जिससे वो चीज़ें निकल जाएँ। ठीक है? अभी तक की चीज़ों में किसी को कुछ शेयर करना है? किसी को कुछ सवाल है या कुछ भी शेयर करना हो तो ज़रूर बोलें। कौन-कौन करेगा? जो भी बैठे हैं लाइव वो तो बता दो, कौन-कौन इसको करने वाला है? किस-किस को लग रहा है कि हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए लाइफ में? सारे बिज़ी हो, नोट यस नहीं मैम, किया करना किसी ने? चाहिए। यस मैम, करना चाहिए। और आपने बताया मिरर वर्क, एक तो मिरर वर्क हो गया, और एक मैम क्या है, हुँ, लिख के कर लो, है ना? सेल्फ एक तो विजुअलाइज़ेशन हो गया, अफ़र्मेशन हो गया, मिरर वर्क विजुअलाइजेशन। हो गया, सेल्फ एम्पावरिंग वाला अपने आप को एप्रिशिएट करने का, अपनी अच्छी इमेज बनाने का, वो कर सकते ओके। हो। वो सारी चीज़ों को ओके। स्टेप बाय स्टेप हम करा भी देंगे। ओके। एक और और मैम सवाल पूछ सकते हो खुद से कि आखिरी बार मुझे कब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, जलन हुई थी, कब मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी किसी बात से? जब हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, कब हुई थी और क्यों हुई थी? शर्मिंदगी हुई थी, क्यों हुई थी? क्यों हुआ था वो? वो शर्मिंदगी किस बात से हुई थी? मैं बोल नहीं पाई थी, डर डर के मारे नहीं बोल पाई थी, करेज नहीं था मेरे अंदर, साहस नहीं था मेरे अंदर, यानी कि मैं खुद को डरपोक, दब्बू समझती हूँ, क्या समझती हूँ? अपने अंदर मैंने अनजाने में अपनी ऐसी कौन-सी इमेज है, जिसको चिपका के रखा हुआ है, उसे अलग करना है बस। ये नेचुरल है, सब में होती हैं, पर ज़िंदा हूँ तभी तो मेरी परछाई है। तो है, बस अब इसको विलीन करना है। विलीन करने के लिए हम जैसे अपने किसी लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ भी हम यही करते हैं ना, या कोई हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट अंदर हमारे सबकॉन्शियस में गया हुआ है, उसकी प्रोग्रामिंग नेगेटिव हुई हुई है, उसको सकारात्मक करने के लिए क्या करते हैं, हम सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड सकारात्मक वाक्य बनाते हैं और खुद को रिपीट करते रहते हैं। बार-बार, बार-बार बोलते रहते हैं। जैसे मनी के लिए बिलीफ है, हेल्थ के लिए जो बीमार रहते हैं वो कहते हैं मेरी तो अब तबीयत ही खराब रहती है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी तबीयत ही खराब रहती है, अब तो काफ़ी दिन हो गए, अब दवाइयाँ ही पीछा नहीं छोड़ती। वो क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली लगातार नेगेटिव अफ़र्मेशंस अंदर भेज रहे हैं। अपने अवचेतन को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं? सकारात्मक देके कि आई एम हेल्दी, हेल्थ इज़ माय बर्थराइट, स्वास्थ्य मेरी तरफ चारों ओर से आ रहा है। मैं हर रोज़ वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हूँ, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ जिससे मुझे स्वास्थ्य मिले। मैं ऐसा खाना खा रही हूँ जो मुझे स्वास्थ्य देता है और मैं पहले से बेहतर होती चली जा रही हूँ। मैं स्वस्थ होती चली जा रही हूँ। तो जो लोग बीमार हैं, अगर वो इस तरीके के अपने आप को स्वसंवाद से बार-बार देते रहेंगे तो क्या होगा? उनके अंदर का वो नेगेटिव बिलीफ चला जाएगा। ऐसे ही जो हमारे अंदर की नेगेटिव शैडो है, जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके ओरिजिन को समझ के वहाँ से उसे विलीन कर देंगे, तो हमें फिर हमारे अंदर से वो डर निकल वो जो भी डर है, गुस्सा है, चिंता है, नकारात्मक है या सकारात्मक है, कोई भी है। ठीक है? साकेत ने कुछ मैसेज लिखा है, पढ़ के सुना दो कोई, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, फ़ोन में बैक हो गया। I'm saying किसी ने I'll साकेत implement ने that. ओके, 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 थैंक यू। तो सारे लोग अपनी-अपनी लिस्ट बनाइएगा। आने वाले किसी सेशन में हम इसके लिए करेंगे ज़रूर। तो आज का सेशन मेरी तरफ से यहीं पर एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप सभी आए उसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।